कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ एक बुढ़िया ने बोया दाना को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हमें कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14। एक बुढ़िया ने बोया दाना। कविता में कहते हैं एक बुढ़िया ने बोया दाना। बोया यानी एक बीज जो था, एक जो दाना था वह जमीन में डाला। गाजर हाथों हाथ बढ़ी, खूब बढ़ी रे खूब बढ़ी। किसका दाना डाला था? गाजर का। और वह गाजर जल्दी से बढ़ने लगती है और बहुत बढ़ती है और बहुत बढ़ती है। सोचा तो इसे मैं खाऊं। क्या सोचा? कि इस गाजर को मैं खा लेती हूं। या फिर हलवा गरम गरम पकाऊं, खींची गाजर जोर लगाए, नहीं बना रे नहीं बना। अब हलवा जो था, मैं सोचती हूं कि उस गाजर का हलवा बना लूंगी। जब गाजर को जोर लगाकर यानी ताकत लगाकर खींचने की कोशिश करें तब नहीं बना रे नहीं बना। क्या नहीं बना? काम हमारा नहीं बना, यानी गाजर अभी पूरी नहीं बनी। और बुलाओ एक जना, तब बुढ़िया का बेटा आया। अब गाजर उससे क्यों नहीं बनी? क्योंकि गाजर उसमें निकल ही नहीं पाई। वो जमीन में इतनी अंदर आ गई थी कि वो बुढ़िया ने ताकत लगा के खींची, फिर भी वह नहीं आ पाई, उससे जमीन में नहीं निकल पाई। अब बुढ़िया का बेटा आता है। दोनों ने फिर जोर लगाया, नहीं बना रे नहीं बना। अब बुढ़िया खुद और उसका बेटा दोनों मिलकर जोर लगाते हैं, फिर भी उसका काम नहीं बन पाता है। काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना। अब बुढ़िया कहती है एक और जने को बुलाओ। तब बुढ़िया का पोता, पोता यानी उसके बेटे का बेटा, पोता आया। तीनों ने फिर जोर लगाया। अब तीनों ने ताकत से उस गाजर को खींचा। बन गया रे बन गया, काम हमारा बन गया। अब तीसरी बार में वो गाजर निकल आती है। हलवा गरम गरम बनाया, तीनों ने फिर उसको खाया। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। जो गाजर निकल के आई उसका गरम गरम हलवा बनाया। स्वादिष्ट हलवा खाकर तीनों को बहुत मजा आया। तो आइए इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, खूब बढ़ी रे खूब बढ़ी। सोचा तो इसे मैं खाऊं, हलवा गरम गरम पकाऊं, खींची गाजर जोर लगाए, नहीं बना रे नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, तब बुढ़िया का बेटा आया। दोनों ने फिर जोर लगाया, नहीं बना रे नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। तब बुढ़िया और बुलाओ एक जना, तब बुढ़िया का पोता आया। तीनों ने फिर जोर लगाया, बन गया रे बन गया, काम हमारा बन गया। हलवा गरम गरम बनाया, तीनों ने फिर उसको खाया। वाह 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 भाई वाह। तो इस तरीके से हमारी ये कविता समाप्त होती है। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। बोया यानी धरती खोदकर बीज को बोना, जोर अर्थात ताकत, जना यानी व्यक्ति, पोता यानी बेटे का बेटा। अब है अभ्यास कार्य केवल बातचीत के लिए। पहला, बताओ क्या पढ़ा। क, गाजर कैसे बढ़ी। गाजर खूब बढ़ी और खूब बढ़ी। क्या नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। हलवा कैसा बनाया, हलवा गरम गरम और नरम नरम बनाया। लिखने के लिए प्रश्न पहला, उत्तर लिखिए। क, बुढ़िया ने क्या बोया। बुढ़िया ने एक बीज बोया। बुढ़िया ने किस किस को बुलाया। बुढ़िया ने पहले अपने बेटे को फिर अपने पोते को बुलाया।
अंत में बुढ़िया उसके बेटे और पोतों ने क्या बनाया? अंत में बुढ़िया उसके बेटे और पोते ने गाजर का हलवा बनाया। प्रश्न दूसरा, पहले क्या, कहाँ और फिर क्या हुआ? क, जब बुढ़िया का काम नहीं बना तो उसने कौन कौन सी पंक्तियां गाई? जब बुढ़िया का काम नहीं बना तो उसने पहली पंक्ति ये गाई, नहीं बना रे नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, एक जन को और बुलाओ। तब बुढ़िया का बेटा आया, फिर दोनों ने जोर लगाया। जब फिर भी काम नहीं बना तो बुढ़िया कहती है, नहीं बना नहीं बना, काम हमारा नहीं बुना, एक जन को और बुलाओ। तब बुढ़िया का पोता आया। दूसरा है ख, काम बनने के बाद तीनों ने कौन सी पंक्तियां गाई? जब बुढ़िया का काम बन गया तो उसने कहा, बन गया, काम हमारा बन गया। हलवा गरम गरम बनाया, तीनों ने फिर उसको खाया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह पंक्तियां गाई। प्रश्न तीसरा है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो, यानी रिक्त स्थान भरिए। एक बुढ़िया ने बोया बीज, गाजर हाथों हाथ बढ़ने लगी, खूब बढ़ी रे खूब बढ़ी। सोचा तो इसे मैं खाऊं। हलवा गरम गरम बनाऊं। खींची गाजर जोर लगाकर। नहीं बना रे नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। पहला है बुढ़िया। बुढ़िया ने गाजर का बीज बोया, या बुढ़िया ने बीज बोया। ख, गाजर, गाजर का हलवा बनाया। बेटा, दादी ने बेटा या बेटे को बुलाया। हलवा, गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट था। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला, बुढ़िया ने क्या बोया? दाना, मूली या गाजर? क्या गरम गरम पकाऊं? मिठाई, हलवा या खीर? तो हलवा। हलवा कितने लोगों ने खाया? 2, 3 या 4? हलवा 3 लोगों ने खाया। उल्टे अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ और लिखो। पक्का का कच्चा, खट्टा का मीठा, सख्त का नरम, आधी का पूरी। तो इस तरीके से यहां पर एक दूसरे के विलोम शब्द हमने देखे हैं। दूसरा है, ये क्या है? चाकू, आरी, हथौड़ा या खुरपी? ये औजार है।
गाजर, अनार, मूली, गोभी, सेब, भिंडी, ये क्या है? पेड़ के फल। हाथी, चिड़िया, शेर, बिल्ली, कोयल, ये क्या है? पशु पक्षी। तीसरा, वचन बदलो। बेटा का बेटों, गाजर गाजरों, हलवा हलवे। तीन, तीनों, काम, कामों में व्यस्त तो कामों, रात रातें। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।